उत्तर प्रदेश में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और शहरों में हो रही बर्फबारी से मुरादाबाद में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। आज भी मुरादाबाद शहर कोहरे की चादर में ढका हुआ नजर आया, तो वहीं नगर निगम के द्वारा इस बार न रखी गई चौराहों पर लटकेली और न ही रेन बसेरे में कोई इंतजाम है। मुरादाबाद में ठंड बढ़ने के साथ साथ गरीबों का जीवन यापन करना दुश्वार हो गया है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे नगर निगम अपनी मनमानी करता जा रहा है। आज मुरादाबाद में सुबह से ही कोहरा देखने को मिला, तो वहीं ठंड से सिकुड़ते हुए गरीब दिखे, जिसको एच भारत ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। जिनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि नगर निगम के लोग रात में 9 बजे हम लोगों को रेन बसेरे में ले जाते हैं और सुबह 7 बजे ही बाहर निकाल देते हैं और जमीन पर सोना पड़ता है। बिछाने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है और ना ही जलाने के लिए लकड़ियां हैं। तो वहीं हमारे संवाददाता ने रेन बसेरे में मौजूद कर्मचारी से बात की तो उन्होंने बताया कि नगर निगम की गाड़ी रात में लोगों को और भिखारियों को भर कर रेन बसेरे में ले आती है और यहीं रुकते हैं। और जब कर्मचारी से जमीन पर सुलाने की बात की तो बोले कि वो बाबा होते हैं, वे स्वयं उन्हीं मर्जी से जमीन पर सोते हैं और बाकी रेन बसेरे में 18 लिहाफ और गद्दे हैं जिसमें यात्री भी विश्राम कर सकते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि रेन बसेरे की हालत। और जैसे कि कर्मचारी ने बताया कि 18 ही लिहाफ 18 ही गद्दे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि 18 से ज्यादा व्यक्ति हुए तो वो रेन बसेरे के बाहर खड़े नजर आएंगे। अब इतनी ठंड में अगर किसी को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये आप खुद देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। शर्मा मुकेश जी, क्या इंचार्ज है आपके पास, क्या चार्ज है आपका? जी सर, जो लोग आते हैं बाहर के यात्री वगैरह उनका आधार कार्ड वगैरह लिया जाता है, जिस पे नहीं होता उसको भी एंट्री दी जाती है कि जैसे कि बेचारा कोई ठंड से ना मरे। तो हमारे साहब ने बोल रखा है कि कोई परेशानी ना हो किसी को, सभी को लिटाना है। जो रोडों पे जो गरीब हैं उनको क्या इंतजाम करा गया? उनका इंतजाम ये किया गया जैसे कि सर हमारी परिवर्तन की गाड़ी आती है, उसमें लोग जो गरीब लोग होते हैं, भिखारी वगैरह जो वगैरह होते हैं, तो इनको बैठा के लाते हैं और इनको यहाँ पे लिहाफ वगैरह देते हैं, हम लोग सुलाते हैं। क्या बजे लाते हैं सर? वो तो समय नहीं है, लगभग 8 से 10 के बीच में कभी भी ले आते हैं सर। तो क्या बजे चले जाते हैं यहाँ से? वो तो आने के बाद बैठा के लिटा के अगर ये फुल हो जाता है तो उसके बाद चले जाते हैं। और बाकी हमारे जो और रेन बसेरे बने हुए हैं उनमें भी जाके लिटाए। फिर भी क्या बजे चले जाते हैं? 5 मिनट में चले जाते हैं उनको लिटाने के बाद। वो तो सर मैं सुबह को क्या बजे चले जाते हैं? कौन? यात्री मतलब यही भिखारी? ये सब लोग यात्री भी सोते हैं, भिखारी भी सोते हैं, मतलब ये सब 7 बजे तक सब निकल जाते हैं सर। 7 बजे तक? जी। तो जमीन में भी सोते हैं? जमीन में कुछ लोग सर बाबा लोग हैं, वो कहते हैं हम ऊपर आसन ग्रहण नहीं करेंगे, हम नीचे ही सोएंगे, तो वो अपनी मर्जी से सोते हैं सर। ना कुछ लोग जमीन में भी सोते हैं? नहीं, कुछ लोग जमीन में नहीं सोते हैं, लेकिन जो बाबा लोग हैं अपनी इच्छा से सोते हैं वो। ना कैसे देख पाया, तो लोग बारों ने बताया है जमीन में भी सोते हैं। हाँ, जमीन में वही बाबा लोग सोते हैं, हमने बोला भी है। मैंने कहा भाई आप ऊपर लेटो, तो कह रहे हैं हम नहीं लेटेंगे क्योंकि हमारे गुरु का वरदान है कि हम नीचे ही लेटेंगे। तो सर वही बाबा 4-5 बाबा हैं, रोज सोते हैं, वो नीचे ही सोते हैं। हमने बहुत कहा कि मैंने आप ऊपर लेटिए। कितनी रजाई है यहाँ पे? यहाँ पे सर 18 रजाई 18 बेड हैं सर। 18 बेड है जी। 18 रजाई हैं जी। अच्छा, उससे अलावा एक्स्ट्रा कुछ है? नहीं सर, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। नहीं है? नहीं। मोहम्मद शोएब जी, जो बताओ रेन बसेरा में आप सो रहा है कि नहीं सो रहा है? ये वहाँ तो 7 बजे निकाल देते हैं, चटाई बिछा देते हैं, चटाई बिछा के आदमी जो है एक बरंडे में सबको दे देते हैं साहब। और हम लोग जो है वहाँ ठंड में कांप जाते हैं, समझ गए ना साहब। और हम लोग को कोई ओढ़ने बिछाने का सही ढंग से मिलता नहीं है, न लकड़ी मिलता न कुछ मिलता है। हाँ। और ये गरीब आदमी परेशान रहते हैं साहब ठंडी में। कितनी परेशानी पड़ती है? बहुत परेशानी बाबूजी। ठंड कितनी पड़ रही है? ठंड तो बहुत दबा के पड़ रही है बड़े भाई। इस समय कंडीशन क्या दिख रही है रोडों पे? बहुत देख रहे, पूरा दूर तक रोड नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में नगर निगम ने क्या इंतजाम कर रखा कोई है? इंतजाम नहीं कर रखा है। बस ये इंतजाम है, रन बसेरे छोड़ दिया, अपना कपड़ा मिला ना मिला लेट जाओ। जी। तो क्या परेशानी है आपको? परेशानी बाबूजी ठंड में बहुत इधर से तो बैठे पड़े, क्या करें साहब। अब ये तो जमीन में सो रहे हैं। हाँ, ये जमीन में सो रहे हैं। हाँ, जमीन में सो रहे हैं साहब, कोई गद्दा नहीं है, कोई लिहाफ नहीं है। मेरा नाम महाराज। यहाँ पर सोने का क्या इंतजाम है? रन बसेरे है। रेन बसेरे हैं? तो उसमें क्या क्या है? उसमें जो 4 भाई में है वो तो और लोग सोते हैं, बाकी हम लोग जो कमरे बरामदा है उसमें चटाई बिछ हुई है, उसमें लेट जाते हैं अपने कपड़े लेके।
अच्छा, एक और दो कंबल लेते हैं, अब मैं बैठा हूँ। तो क्या बजे निकाल देते हैं? 7 बजे खोल देते हैं, सुबह 7 बजे खोलते हैं, तो 8 बजे तो भर्ती ले लेते हैं। तो लकड़ियों का क्या इंतजाम कर रखा है? लकड़ी वकड़ी तो दो पहले जली 2-3 दिन, अब तो 2-3 दिन से जल नहीं रही होगी। यहाँ पे नहीं चल रही? यहाँ जल रही है स्टेशन के आवाज़ है बस वैसे जहाँ है अलग, वैसे जल रही है रोड के ऊपर, जैसे बस अड्डा है। तो आप लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा? बस अब जो भी कुछ है, जैसे भी आप देख लो कैसे बैठे। किस हिसाब से ठंड हो रही है यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त, हाँ, तो क्या कहोगे उस पर? क्या कहना चाहोगे उस पर, किस हिसाब से ठंड पड़ रही है? अब क्या कहना है? क्या इंतजाम होना चाहिए था? भाई कपड़ा लत्ता होना चाहिए, और क्या कपड़ा लत्ता होगा तो कहीं भी आदमी लेट सकता है। अब खट पे लेटा देते हैं और ये चटाई बिछा के, और ये कहते हैं 2 मीटर दूरी में रहो, और वहाँ रात को आके चेक करो, देखो कितने पड़े एक जना से रूप में।